Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. हाल ही में भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी के दौरे पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। उम्मीद थी कि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई होगी, जिसमें सीमा विवाद से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक के मुद्दे शामिल रहे होंगे। हालांकि इसमें एक मसला उन भारतीय छात्रों को लेकर भी था जो चीन में पढ़ रहे थे और कोरोना के कारण चीन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बाद भारत आए तो वापस नहीं लौट पाए। लेकिन अब उम्मीद की किरण नजर आई है। दरअसल चीन भारतीय छात्रों की वापसी और उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए तैयार हो गया है। अब चीन के विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले हजारों भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर है। चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए वीजा और उड़ान पाबंदियों के बाद लगभग 2 साल से भारत में फंसे कुछ भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति देने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, हमारा देश पढ़ाई के लिए चीन लौटने को लेकर भारतीय छात्रों की चिंताओं को अधिक महत्व देता है। हमने अन्य देशों के विद्यार्थियों के चीन लौटने की प्रक्रिया और अनुभव को भारतीय पक्षों के साथ बताया है। विद्यार्थियों की वापसी के लिए काम शुरू हो चुका है। भारतीय पक्ष को केवल उन विद्यार्थियों की लिस्ट देनी है जो वास्तव में चीन वापस आना चाहते हैं। इससे पहले भारतीय विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं में फिर से शामिल होने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी क्योंकि बीजिंग ने भारतीयों के लिए सभी उड़ानें और वीजा रद्द कर दिए थे। वहीं भारत सरकार भी इस कोशिश में जुटी रही और चीन पर दबाव बनाना जारी रखा, जो अब सफल साबित हो रहा है। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा था कि 25 मार्च 2022 को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेट काउंसलर और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के बाद चीनी पक्ष ने विद्यार्थियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की है। खबरों की माने तो 23,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी, जिनमें से ज्यादातर चीनी कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, स्वदेश लौटने के बाद भारत में ही रह गए। ये विद्यार्थी दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत लौट आए थे और फिर चीनी सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण वे वापस चीन नहीं जा पाए, जिसके बाद अब चीन की तरफ से ये सकारात्मक जवाब आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।